हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ चेंजिंग बुक्स के एक नए एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर किसी के लाइफ में इम्पॉर्टेंट होता है, पैसे का। लेकिन ये वीडियो नंबर्स, बजट्स या इन्वेस्टमेंट्स के बारे में नहीं है, बल्कि हम बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल की, जहाँ पैसे को समझने का एक बिल्कुल नया तरीका दिया गया है। द पावर ऑफ टाइम। दोस्तों, पैसे के बारे में सोचते वक्त हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि वेल्थ बनाने का सबसे बड़ा फैक्टर है आपका टाइम होराइजन, यानी आप कितनी देर तक अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करने का मौका देते हैं। सोचिए, वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल लेते हैं। उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट्स शुरू किए जब वो सिर्फ 11 साल के थे और वो नौजवान साल की उम्र तक इन्वेस्ट करते रहे। ये उनकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की वजह से पॉसिबल हो पाया। आपके लिए भी यह ज़रूरी है कि जल्दी शुरू करें और पेशेंस रखें। क्या आपने कभी अपने पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है? आपका टाइम होराइजन क्या है? सोचिए और कमेंट्स में शेयर करें। वेल्थ इज़ व्हाट यू डोंट सी। मॉर्गन हाउसल का दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि रियल वेल्थ वो होती है जो आप देख नहीं पाते। अक्सर हम लोगों की फ्लैशी कार्स, बड़े घर या एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल को देखते हैं, लेकिन जो उन्होंने बचा के रखा है या इन्वेस्टेड है वो हम नहीं देखते। इस बात को समझने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप किसी को एक लग्जरी कार में देखते हैं तो आप सोचते हैं कि वो बहुत अमीर हैं, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने कार के लिए अपने फ्यूचर सेविंग्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया हो। एक्चुअल वेल्थ वो होती है जो आपको फ्रीडम देती है, न कि वो जो आपको लायबिलिटीज़ में फांसा देती है। आपके लिए वेल्थ क्या है? क्या आप अपने खर्चे से ज़्यादा सेव और इन्वेस्ट कर रहे हैं? इस पर सोचिए। द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेविंग। दोस्तों, सेविंग के इम्पॉर्टेंस को हम अक्सर अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि जितना आप अर्न करते हैं उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप कितना सेव करते हैं, क्योंकि वेल्थ सिर्फ अर्न करने से नहीं आती, बल्कि उसे बचा कर और ग्रो करके बनाई जाती है। सोचिए, अगर आप हर मंथ अपनी इनकम का 20% सेव करते हैं तो आपके पास इमरजेंसीज के लिए कुशन होगा और आपको फ्यूचर के लिए भी सिक्योरिटी मिलेगी। आपके सेविंग्स आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देती हैं। आप कितना सेव करते हैं? क्या आपके मंथली एक्सपेंसेस आपकी सेविंग्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं? इस बात पर गौर करें। द रोल ऑफ लक एंड रिस्क। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि सक्सेस में लक और रिस्क का बहुत बड़ा रोल होता है। कई बार हम किसी सक्सेसफुल इंसान को देखकर सोचते हैं कि उन्होंने हार्ड वर्क किया होगा, लेकिन अक्सर उनके सफ़र में लक ने भी एक मेजर रोल प्ले किया होता है। वैसे ही फेलियर का एक पार्ट रिस्क होता है। सोचिए बिल गेट्स का एग्जाम्पल। वो माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बने, लेकिन उन्होंने एक परफेक्ट टाइमिंग में अपने बिजनेस को लॉन्च किया। उनके स्कूल में कंप्यूटर्स थे जो उन दिनों में बहुत रारे थे। ये लक का एक फैक्टर था जो उनके सक्सेस में शामिल था। लक और रिस्क के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि आपकी लाइफ में भी लक ने एक पॉजिटिव या नेगेटिव रोल प्ले किया हो? बीइंग रीजनेबल नॉट रैशनल। हाउसल कहते हैं कि फाइनेंशियल डिसीजंस हमेशा रैशनल नहीं होते, वो रीजनेबल होने चाहिए। अक्सर लोग लॉजिकली नहीं, इमोशनली डिसीजंस लेते हैं, और ये गलत नहीं है क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। अगर आपकी फैमिली में एक ऐसा फाइनेंशियल गोल है जो आपके लिए इमोशनल इंपॉर्टेंस रखता है, तो आप उसमें पैसा लगाते हैं, चाहे वो रैशनल डिसीजन ना हो, जैसे कि एजुकेशन या किसी स्पेशल एक्सपीरियंस पर खर्च करना। क्या आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लॉजिकली लेते हैं या इमोशंस के बेसिस पर? दोनों का बैलेंस बनाना ज़रूरी है। फ्रीडम इज़ द अल्टीमेट गोल। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हाउसल बताते हैं वो ये है कि वेल्थ का असली पर्पस होता है फ्रीडम। पैसा आपको वो टाइम और चॉइसेस देता है जो आपको अपने टर्म्स पर लाइफ जीने की आज़ादी देते हैं। सोचिए, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं तो आप अपनी जॉब, अपने रिलेशनशिप्स और अपने पर्सनल डिसीजंस को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रीडम का मतलब सिर्फ ज़्यादा पैसा कमाना नहीं, बल्कि वो चॉइसेस होना है जो आपको अपनी ज़िंदगी के कंट्रोल में रखते हैं। आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का क्या मतलब है? क्या आप ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं जो आपको इस गोल के करीब ले जा रहे हैं? टेल्स ड्राइव एवरीथिंग। हाउसल एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट शेयर करते हैं, टेल्स ड्राइव एवरीथिंग। ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए सोचिए कि ज़्यादा सक्सेस कुछ बड़े डिसीजन से नहीं, बल्कि कुछ छोटी छोटी सक्सेसफुल अटेम्प्ट से आता है। सोचिए, स्टॉक मार्केट में कई बार छोटे रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन कभी कभी कोई एक इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा रिटर्न दे जाता है।
आपको कंसिस्टेंटली इन्वेस्टेड रहना होता है, क्योंकि कभी कभी वन बिग विन सब कुछ चेंज कर देता है। क्या आपको अपनी लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट या सक्सेस मिला है जो अनएक्सपेक्टेड था लेकिन गेम चेंजर बना? अपने एग्जाम्पल्स शेयर करें। कंट्रोल ओवर ईगो। लास्टली, हाउजल कहते हैं कि अगर आपको फाइनेंशियल सक्सेस चाहिए तो आपको अपने ईगो को कंट्रोल करना होगा। पैसा कमाना एक लॉन्ग टर्म गेम है, और अगर आप ईगो की वजह से इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं तो वो आपके फाइनेंशियल हेल्थ को डैमेज कर सकता है। सोचिए, अगर आप कोई लग्जरी कार या महल खरीदते हैं सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, तो वो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को रिस्क में डाल सकता है। वेल्थ एक्यूमुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने डिज़ायर्स और ईगो को कंट्रोल करना सीखना होगा। क्या आपने कभी ईगो के चक्कर में फाइनेंशियल डिसीजंस लिए हैं? अपने पर्सनल स्टोरीज शेयर करें कमेंट्स में। ब्रिंगिंग इट ऑल टुगेदर तो दोस्तों, ये थी मॉर्गन हाउसल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी की कुछ की लर्निंग्स। पैसे को समझने का तरीका सिर्फ नंबर्स और फैक्ट्स से नहीं, बल्कि आपके माइंडसेट से होता है। आज का मैसेज ये है कि अगर आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को लॉन्ग टर्म सोच के और रीजनेबल तरीके से लेंगे तो आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का अपडेट मिले। कमेंट करके बताएं कि आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी का कौन सा प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगा।